इस वीडियो में हम लोग आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 समांतर श्रेणी से सेकंड टॉपिक समांतर माध्य देखने वाले हैं। तो ये सेकंड एक्सरसाइज के लिए है। तो समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं तो उसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो समांतर माध्य के लिए सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी के बेस पे हम लोग को समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी में जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि फर्स्ट कोई एलिमेंट ए है और एक सेकंड एलिमेंट बी है और इन दोनों के बीच में एक और वैल्यू है ए है। तो पहला पद यहाँ सपोज यहाँ एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया। तो ये अब यहाँ पर तीन पद है। तो ए और बी के बीच में एक वैल्यू है ए। तो यहाँ पर हम लोग अगर ये श्रेणी जो है ये श्रेणी एक समांतर श्रेणी है तो इस कंडीशन में इन दोनों एलिमेंट के बीच में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इन दोनों एलिमेंट के बीच में भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि समांतर श्रेणी में क्रमागत दो एलिमेंट के बीच में या दो संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है उसको हम लोग सर्वांतर कहते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल ए और कैपिटल ए के बीच में जो अंतर है वो सर्वांतर होगा और कैपिटल ए और स्मॉल बी के बीच में जो अंतर होगा वो सर्वांतर होगा। तो यहाँ पर क्लियर है कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है वही अंतर इन दोनों के बीच में भी होगा। तो इन दोनों के लिए हम लोग इस टाइप से ले लेते हैं a माइनस ए इक्वल होगा b माइनस ए होगा b माइनस ए। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही अंतर इन दोनों के बीच में भी होगा। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर और इनके बीच में जो अंतर वे दोनों अंतर आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों के बीच का अंतर जो है सर्वांतर है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए। तो ये वैल्यू इन दोनों के बीच के हो गए और ये जो वैल्यू इन दोनों के लिए हो गया। तो यहाँ पर इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो माइनस ए को इस साइड लाएंगे और ये माइनस ए को इस साइड ले आएंगे। ये होगा ए प्लस ए इक्वल बी प्लस ए होगा। तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी लिख सकते हैं। इसको हम लोग 2a लिख सकते हैं 2a इक्वल ए प्लस बी। तो हम लोग को ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिलेगी ए प्लस बी अपान 2। तो ए प्लस बी अपान 2 हो गया। तो यहाँ पर ए प्लस बी अपान 2 हो गया। यहाँ पर ए इक्वल ए प्लस बी अपान 2। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन में जो कैपिटल ए है वो ए और बी का समांतर माध्य है। अगर कोई भी दो एलिमेंट है और उन दोनों एलिमेंट के बीच में अगर कोई एलिमेंट है तो ये एलिमेंट इन दोनों के योग का आधा होगा, इन दोनों एलिमेंट के योग का आधा होगा। तो इन दोनों एलिमेंट के योग का आधा होगा तो इस वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, समांतर माध्य कहते हैं। ठीक, इसी टाइप से समांतर माध्य का फार्मूला भी यहाँ पर बन गया कि ए इक्वल ए प्लस बी अपान 2। अब हम लोग इसी बेस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दी गई है दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और उनका जो गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो वैल्यू दी गई यहाँ पर दो वैल्यू का क्या दिया, दो संख्याओं का समांतर माध्य बोला है। सपोज मान लेते हैं कि वो पहली जो संख्या है वो ए है, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी होगी। तो उनका समांतर माध्य 7 और उनका योगफल कितना होगा, उनका इनटू कितना गुणनफल कितना होगा 45 होगा। तो वे संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पहली संख्या ये मान लेते हैं कि पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। तो समांतर माध्य यहाँ पर समांतर माध्य का फार्मूला के बेस पे यहाँ पर क्या मिलेगा, ए इक्वल ए प्लस बी अपान 2। तो एक यहाँ पर समांतर माध्य की वैल्यू दी गई है 7 है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 7 है तो हम लोग ए की जगह पर 7 पुट कर सकते हैं। ये कितना हो 7 इक्वल ए प्लस बी अपान 2। तो यहाँ 2 का इंटू यहाँ पर होगा, 2 का इंटू 7 के साथ होगा। तो ये कितना होगा 14 होगा। तो ए प्लस बी इक्वल 14। तो यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू 14 मिल गया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। तो ये वैल्यू की कौन सी होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर सेकंड के लिए हम लोग को क्वेश्चन का सेकंड कंडीशन देखना पड़ेगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 45 है। तो ए इंटू बी की वैल्यू क्या होगा, ए इंटू बी इक्वल 45। ठीक,
तो ये हो गया 45 हुआ। तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू दी गई है a प्लस बी इक्वल 14, a प्लस बी इक्वल 14, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड में a इंटू बी इक्वल दी गई है, a इंटू बी इक्वल 45। तो ये वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन पिछले पेज में देख चुके हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो एक फार्मूला के बेस पे सॉल्व हो जाएगी, ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर उस पूरे जो वैल्यू आएगी उन सबको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इसकी वैल्यू के बराबर वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमें। तो हम लोग के पास a प्लस बी की वैल्यू है 14 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, माइनस 4a इंटू बी की वैल्यू हम लोग के पास है, इसकी वैल्यू है 45 है। तो अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 196, इसकी जो वैल्यू है वो 180 होगी। तो यहाँ पर 196 में 180 जब माइनस करेंगे तो हम लोग के पास मिलेगी वैल्यू 16 होगा। तो ये वैल्यू जो है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू है, और हम लोग को a माइनस बी की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लगेगा, तो प्लस माइनस रूट होगा यहाँ पर 16, तो ये वैल्यू 4 होगा, प्लस माइनस में होगा। तो हम 4 को ही ले लेते हैं। तो a माइनस बी की वैल्यू जो है वो 4 है, a माइनस बी की वैल्यू 4 है। तो अब यहाँ पर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a प्लस बी की वैल्यू है, a प्लस बी की वैल्यू है, और इक्वेशन नंबर थर्ड में a माइनस बी की वैल्यू है। अब हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देंगे। जब फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, अब दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वैल्यू हम लोग को मिलेगी a प्लस बी इक्वल 14 एंड a माइनस बी इक्वल 4। अब दोनों ऐड होगा तो ये जो प्लस में b है माइनस b कैंसिल होगी, तो यहाँ पर हम लोग को वैल्यू मिलेगी 2a इक्वल, दोनों ऐड हो जाएगा तो 18 होगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 9 मिलेगा, क्योंकि 18/2 करेंगे तो वैल्यू 9 ही आएगी। अब यहाँ पर a की जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो हम लोग को b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो a की जो वैल्यू है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो a की वैल्यू 4 है एंड 4 प्लस b इक्वल 14 होगा। यहाँ पर b की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 14 माइनस 4। तो जब 14 में हम 4 को जब माइनस करेंगे तो वैल्यू हम लोग के पास एक मिस्टेक हो गया, a की वैल्यू 4 नहीं है, सॉरी a की वैल्यू 9 है। तो a की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर 9 हम माइनस करेंगे। जब हम 9 माइनस करेंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी, 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 मिलेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हम a की वैल्यू 4 पुट कर डाले थे, तो a की वैल्यू जबकि 9 है। ठीक, तो यहाँ पर b की वैल्यू 5 मिल गया। तो हम लोग के पास a की भी वैल्यू है और b की भी वैल्यू है। तो a की वैल्यू 9 है एंड b की जो वैल्यू है वो 5 होगी। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 किस टाइप से सॉल्व होगा देख लेते हैं। इस टाइप का कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व हुआ है बुक में, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 5 को -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। तो -4 और 10 के बीच हमें 6 पद लेना है, तो इनके बीच में हमें 6 पद लेना है। तो इन दोनों को मिलाकर कुल 8 पद होगा। तो जो 6 पद होगा उनको हमें उनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और यहाँ पर रखनी है हमें। तो इस टाइप से बनेगा। अगर हम अरेंज करेंगे तो वैल्यू इस टाइप से होगी -4 और A1 A2 A3
A4, A5 एंड A6 एंड लास्ट वैल्यू होगी 10। तो ये हो गई समांतर श्रेणी हो गया। -4 एंड 10 के बीच में 6 पद ऐसे हैं जिनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करेंगे, फिर अरेंज करेंगे तो हम लोग के पास एक समांतर श्रेणी बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग के पास A की वैल्यू होगी -4 होगा, A की वैल्यू -4 होगा, और 1 2 3 4 करके टोटल हम काउंट करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये 8वां पद की वैल्यू हो जाएगी। तो 8वां पद का वैल्यू कितना होगा? 8वां पद का वैल्यू, 8वां पद की जो वैल्यू है वो 10 है ना, 10 है। तो अब यहाँ से हम लोग समांतर श्रेणी का जो nवां पद वाला फार्मूला है उसमें हम अप्लाई करेंगे, उसमें उस फार्मूला का अप्लाई करेंगे हम, तो हम लोग को d की वैल्यू मिलेगी। तो an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर an के ये nवां पद के लिए है, तो हम लोग के पास 8वां पद की वैल्यू है, तो इसको हम लोग A8 लिख सकते हैं। A8 इक्वल इसकी जो वैल्यू है -4 है एंड प्लस 8वां पद है, तो यहाँ पर हम 8 रखेंगे, 8-1 यहाँ पर d रखेंगे, तो हम लोग के पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 10 है, और ये -4 और यहाँ पर होगा प्लस 7d। तो इस 4 के साथ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कितना होगा? 10 + 4 इक्वल 7d। तो यहाँ पर d की जो वैल्यू मिलेगी इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 14 होगा, 14/7 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग को d की जो वैल्यू मिलेगी, तो d की वैल्यू हम लोग को यहाँ पर 2 मिलेगा, क्योंकि 2 बार में डिवाइड हो जाएगी। तो d की वैल्यू 2 है एंड a की वैल्यू है -4 है। अब इसी के बेस पे हम लोग इन सभी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ये फर्स्ट है, पहला एलिमेंट है, तो a की वैल्यू हो गया ये a प्लस डी का, ये a प्लस 2d का, ये a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। तो उन सब की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट के लिए हम लोग को a1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, a1, a2, a3, a4, a5 एंड a6, इन सभी की वैल्यू हमें चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू देख लेते हैं a1 की। इसका होगा a प्लस डी, और a की वैल्यू -4 है एंड d की जो वैल्यू है, d की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी -2 होगा। और यहाँ पर a प्लस 2d है, तो a की वैल्यू -4 है एंड d की वैल्यू जो है वो 2 है, इसलिए 2 × 2 तो ये 4 होगा। तो यहाँ पर -4 है, तो वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब यहाँ से देख लेते हैं a प्लस 3d, a3 की वैल्यू a प्लस 3d, a की वैल्यू -4 है एंड 3 × d की वैल्यू जो है वो 2 है। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये -4 है, और यहाँ पर ये जो ये प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ पर 3 × 2 है तो 6 होगा, 6 में -4 होगा तो कितना वैल्यू आएगा? 2 आएगा। अब यहाँ से a प्लस 4d इक्वल -4 प्लस 4 × d की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर एक 8 होगा, 8 में हम -4 करेंगे, तो 8 में जब -4 करेंगे तो ये वैल्यू 4 होगी। अब इसके बाद जो पांचवा पद की जो वैल्यू है, a5 की वैल्यू a प्लस 5d इक्वल -4 प्लस 5 × 2 इक्वल, यहाँ पर होगा 10 होगा, 10 में -4 तो यहाँ पर 6 मिलेगा। अब इसके बाद a प्लस 6d इक्वल -4 प्लस 6 × 2, तो 6 × 2 की वैल्यू 12 होगा, और 12 हमें -4 होगा, तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग को मिलेगी 8। तो इसी टाइप से समांतर श्रेणी बन जाएगा। तो पहला पद हम लोग के पास -4 है एंड सेकेंड वाला ये वैल्यू है -2, फिर 0, फिर उसके बाद 2, 4, 6, 8 एंड 10। इस टाइप से जो श्रेणी बनी है ये एक समांतर श्रेणी है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया।